अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम रब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये हम लोगों के कुरान पढ़ने की सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, जहाँ पे हम लोगों ने पहला सबक तख्ती नंबर 1 अलिफ से या तक बेतरतीब और बातरतीब दोनों तरीक़ों से सीख लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो सब वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर वीडियो है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अलिफ बा को ही मुरक्कबात यानी जब वो मिले होते हैं तो उसकी शक्ल किस तरह होती है और वो कितने तरह का होता है वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अलिफ। जब वो मिला होता है तो एक लाम होता है, लाम उसका उल्टा होता है और एक इस तरह होता है, खड़ा थोड़ा आड़े में होता है। दो शक्ल हो गई अलिफ की। बा की भी दो शक्ल, जो बा पूरा नहीं होता है, आधा होता है। ये बा मुकम्मल है। बा हम किस तरह पहचानेंगे? उसके नीचे एक नुक्ता होगा। ये मुकम्मल बा है, मगर ये जब किसी से मिलेगा, किसी और दूसरे हर्फ से मिलेगा तो पूरा बा नहीं होगा, ये आधा बा होगा। और एक शक्ल ये होगी और एक शक्ल थोड़ा मीम जैसा होगा, मीम, और उसके नीचे एक नुक्ता होगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो बा है। नीचे एक नुक्ता आ रहा है तो वो बा होता है। ता सेम टू सेम बा की तरह होता है, मगर उसके ऊपर दो नुक्ता होता है। ता की तीन शक्ल होती है, एक बा की तरह लेकिन उसके ऊपर बा की जगह बा के नीचे एक नुक्ता होता है, लेकिन ता के ऊपर दो नुक्ता होता है। और एक ता होता है जो गोल होता है, इसको हम गोल ता कहते हैं, बिल्कुल हा की तरह होता है, उसके ऊपर दो नुक्ता होता है तो वो ता हो जाता है, उसको हम गोल ता कहते हैं। और ये भी गोल ता है, मगर ये थोड़ा लंबे में है और उसके ऊपर दो नुक्ता है। ऊपर दो नुक्ता है मतलब वो ता है, और ता की ये हुई तीन शक्ल। जीम इस तरह है, उसके बीच में ये ऐसा होता है और उसके नीचे एक नुक्ता है। जब मिला हुआ होता है वर्ड तो वो इस तरह से होता है, ये इतना होता है और ये इस तरह होता है, ये ऐसे नहीं जाता और उसके नीचे एक नुक्ता आता है। नॉर्मली ऐसा एक नुक्ता आ रहा है मतलब वो बा है। अगर वो ऊपर से नीचे जा रहा है और उसके नीचे एक नुक्ता है तो वो जीम है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। दाल बिल्कुल इस तरह होता है और वो मिला होता है। दाल नॉर्मली उसी तरह होता है जैसा वो होता है, आप समझ जाइएगा। आइन खुला हुआ है, लेकिन जब वो किसी दूसरे हर्फ से मिलता है तो वो इस तरह बंद हो जाता है, वो इस तरह बंद हो जाता है तो वो आइन होता है। और उसकी दो शक्ल है। फ़ा भी बिल्कुल इसी तरह होता है, बा की तरह। जैसे यहाँ पे बा आधा है, उसके नीचे एक नुक्ता है। फ़ा भी बिल्कुल बा की तरह होता है, बट ऊपर गोल होके फिर वो हाफ होता है और उसके ऊपर एक नुक्ता होता है। और जब वो दो हर्फ के बीच में होता है तो वो इधर से भी होता है और ऐसा होता है और उसके ऊपर एक नुक्ता आता है। यानी गोल, ये गोल जो है ना वो रहना ज़रूरी है। अगर गोल है और उसके ऊपर एक नुक्ता है मतलब वो फ़ा हुआ। काफ, नॉर्मली काफ वो इस तरह होता है, ऐसा होके, ऐसा करते हैं ना हम लोग, ऐसा उर्दू में काफ लिखते हैं ऐसा करके, तो वो इस तरह होगा और वो ऐसा होगा। जैसा काफ होता है उसके बीच में जो होता है ना वो सिर्फ वैसा होगा, ये नहीं होगा। उस काफ की दो शक्ल है। लाम नॉर्मली ऐसा होगा और ये बिल्कुल बा की तरह। लाम भी बा छोटा है ऊपर की साइज़ और लाम का बड़ा होता है और उसके ऊपर नीचे नुक्ता नहीं होता। एक इस तरह भी लाम आके ऊपर जाने की बजाय वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, वो भी लाम होता है। मीम, लाम के बाद मीम ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ये वाली मीम ज़्यादातर उर्दू में इस्तेमाल होती है। और एक इस तरह मीम होता है जब वो बीच में आता है। शुरू में मीम ऐसा होता है, लेकिन जब वो बीच में होता है या फिर लास्ट में होता है तो वो मीम इस तरह बन जाता है। थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ गया है, ये नीचे की तरफ जाएगा, वो मीम होता है। नून जो एक हांडी की तरह होता है और उसके बीच में नुक्ता होता है,
बीच में नुक्ता यानी आप जीम पे नहीं चले जाइएगा, जीम का ऊपर से आता है और नून का नीचे से होता है, बिल्कुल बा की तरह, लेकिन बा के नीचे एक नुक्ता होता है, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। ऊपर नुक्ता आया मतलब नून, नीचे नुक्ता है मतलब बा, नीचे एक नुक्ता है मतलब बा, ऊपर 2 नुक्ता है मतलब ता। आप ध्यान दें, फिर नून बा और ता की तरह ही होता है, लेकिन बा के नीचे एक नुक्ता, फिर से ता के ऊपर 2 नुक्ता, लेकिन नून के ऊपर सिर्फ एक नुक्ता। दुचस्मी हा, ये हा होता है बट ये 2 इसका मुंह है तो इसे हम दुचस्मी हा भी कहते हैं, बट पढ़ते समय इसको सिर्फ हा बोलना है। ये ऐसा हा होता है जो हमने इधर ता में पढ़े हैं, गोल ता, और एक इस तरह हा होता है जो हमने फिर से ता में पढ़े थे, और एक नॉर्मली ये ऐसे हा होता है, उसके ऊपर नीचे नुक्ता नहीं है, मतलब वो हा है। और हा की 3 शक्ल होती है। हमज़ा की 2 शक्ल है, बिल्कुल बा की तरह होता है बट बा में नुक्ता होता है, इसमें नुक्ता नहीं होता, इसमें डायरेक्ट हमज़ा जाहिर होता है। एक या इस तरह होता है और एक या बा की तरह होता है बट बा में नीचे एक नुक्ता है, या में 2 नुक्ते होते हैं। अगर नीचे एक नुक्ता है तो बा, 2 नुक्ता है तो ता, अगर ऊपर एक नुक्ता है तो नून और 2 नुक्ता है तो ता। उसी तरह ता के ऊपर 2 नुक्ता है, इस हर्फ में अगर नीचे हुआ तो या। ठीक है, हमने अलिफ बा को जब वो मिला होता है तो किस तरह शक्ल होता है सीख लिए हैं। इस वीडियो तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो तक हमने सबक नंबर 1 मुफरदात अलिफ से या तक, बा तरतीब और फिर से बे तरतीब भी, और अलिफ बा जब वो मिले होते हैं तो उसका हर्फ कैसा होता है ये हम पहचान लिए हैं। इसको आप जितना हो सके अपने से पढ़िए और सीखिए। अगली वीडियो में हम लोग तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात यानी मिले जुले हर्फ सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी मुश्किल होती है तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।